स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना स्क्रीन पे। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ राजा, रानी एंड प्रधान हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये जो 5:3:2 है ये कौन सा रेशियो है? उसके नीचे देखो मस्त एक कड़क बैलेंस शीट दिया है, उसके नीचे बोला है 1 अप्रैल 2018 को प्रधान भाई साहब क्या हो गए? रिटायर्ड। मतलब राजा और रानी ने मिलकर प्रधान को रिटायर कर दिया, ठीक है। अच्छा तुम्हारे बुक में देखना लास्ट में वही बोला है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन क्या पीएनएल एडजस्टमेंट, क्या बोला है पढ़ो जरा। अब पता है ना दो नाम है, लेकिन जो नाम क्वेश्चन में दिया होगा वो यूज करना, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट, ध्यान से देखो यहाँ पे। और साथ ही साथ हमारा वर्किंग नोट कैश एंड गुडविल। अच्छा सब में कैश रहेगा तो कैश, बैंक रहेगा तो बैंक, कंफ्यूजन रहेगा तो कैश बैंक दोनों बना देना, मतलब स्लैश करके डाल देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले परंपरा के अनुगत हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में बैलेंस लिखते हैं, ठीक है। तो कैपिटल का बैलेंस देखो कितना है, 42, 37, 33, 200। जल्दी से मेरे को बताओ कैपिटल का बैलेंस डेबिट में जाता है कि क्रेडिट में? देखो जितने भी लाइबिलिटीज है सबका बैलेंस क्रेडिट में जाके लिखने का। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना भाई, 42, फिर 37 और तीसरा 33,200। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है भाई, अभी कोई कॉपी मत करो, खाली समझने पे ध्यान दो। एक बेसिक पहले सम करवा के दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा एक आइडिया आ जाए, ठीक है। देन उसके बाद आपने कैश अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो कैश का बैलेंस भी देख लो, 7,600 दिया है। टेल मी असेट का बैलेंस कहां लिखना होता है? एंड ये वर्किंग नोट है, रफ है, तो आप डायरेक्टली खाली अमाउंट भी लिख दोगे पूरा। अगर आपको इच्छा रहेगा पूरा बनाना है तो पूरा ही बनाना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली एक काम करो, एडजस्टमेंट पे आ जाओ। और यहाँ पे क्या बोलता है देखो, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज्ड इन द बुक्स एट ₹20,000। फिर से जरा पढ़ना, गुडविल ऑफ द विल बी रेज्ड, मतलब तुमको मेरे को एक चीज बताओ, इनिशियली मैंने दो केस बोला था, है ना भाई, क्या बोला था, एक पूरा वैल्यू रेज करो और दूसरा सिर्फ आउटगोइंग का। यहाँ पे क्या रेज करने को बोला है? पूरे फर्म का वैल्यू रेज करने को बोल रहा है, समझ में आ रहा है? मतलब इट इज केस नंबर 1। तो जरा याद करके बताओ, अगर तुम पूरे फर्म का गुडविल रेज करोगे तो उसकी एंट्री क्या होती है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर मतलब राजा, रानी एंड प्रधान तीनों में बटेगा। कौन से रेशो में? ये जो ओल्ड रेशो दिया था ना 5:3:2, ये समझा क्या ये चीज? 5:3:2 में अगर 20,000 को बांटोगे तो एक को मिलेगा 10, एक को मिलेगा 6, एक को मिलेगा 4। अब जल्दी से इसकी पोस्टिंग का बात करते हैं, जल्दी बताओ गुड्डू क्या हुआ? तो गुड्डू के डेबिट में जाके अपन तीनों अमाउंट दिखा देंगे, कितना कितना, 10, 6 और 4। देखो ये रफ है तो डायरेक्ट 20 दिखाओगे तो भी चलेगा, हाँ। अच्छा उसके बाद आपने कैपिटल को क्या करना है, डेबिट या क्रेडिट? तो कैपिटल के क्रेडिट में जाके क्या लिखना है, बाय गुडविल, कितना कितना, 10, 6 और 4। पहले बताओ गुडविल का समझा क्या? मैंने क्यों बोला था मालूम, गुडविल आसान है, बिकॉज देखो यहाँ पे खाली रेज बोला है, राइट ऑफ तो कुछ बोला ही नहीं है। गुडविल को राइट ऑफ करने नहीं बोला तो उसकी राइट ऑफ की एंट्री नहीं आएगी, तो एक ही एंट्री में गुडविल खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाओ, स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%, मतलब 10% से तुमको स्टॉक को क्या करना है, कम। स्टॉक की पुरानी वैल्यू देखो क्या है, तो पहले तो आपको जाके स्टॉक की क्या करनी है, पुरानी वैल्यू लिख देनी है 17,500। अब 10% अगर कम करना है तो मैं ऐड करूंगा कि लेस करूंगा? तो लेस करेंगे, डिक्रीज कितना परसेंट, 10, यानी कि 1750 माइनस करके 15,750। अब जल्दी से मेरे को बताओ, असेट की वैल्यू कम हो गई तो इट्स अ प्रॉफिट ना, लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन के। सो टू स्टॉक अकाउंट कितना, 1750। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट आइटम उसी में देखो, फर्नीचर बाय एंड मशीनरी बाय 11। ये सारी चीजों को अपने को कम करना है, तो जाके पहले फर्नीचर देखो। तो फर्नीचर का पुराना वैल्यू है 5,000, उसमें से कितना डेप्रिशिएट करोगे, 5%, कितना होता है भाई, शॉर्टकट आता है ना, 5,000 का 10% 500 होता है, और 5% उसका आधा कर दो, ये समझा गया? तो 250 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 4750। अब जल्दी से मेरे को बताओ, डेप्रिसिएशन जो तुम चार्ज करो ये भी क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है? तो किधर दिखाओगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, टू फर्नीचर 250। कोई दिक्कत है इसमें? उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट उसी में देखो, मशीनरी को कितना परसेंट से कम करने बोला है, 11। मशीनरी का पुराना वैल्यू 30,000, इसमें से डेप्रिसिएशन करेंगे 11%, निकाल के बताओ 11% कितना होता है, 3,300 माइनस करके कितना हो जाएगा, 26,700। एक मिनट, ये भी क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है? तो इसको भी हम लोग रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखा देंगे 3,300। नेक्स्ट वन देखो, आरबीडीडी, इट इज नथिंग बट आरडीडी, हाँ ठीक है, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर। और तुम पुराने बैलेंस शीट में देखोगे पहले से कोई आरडीडी दिया नहीं, तो टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। पहले जाके जो डेटर का वैल्यू है उसको उठा के एसेट में दिखा दो। अब मेरे को बताओ आरडीडी इसमें ऐड होगा कि मल्टीप्लाई होगा? भाई माइनस करते, पता है ना कितना परसेंट, तो 18,000 का 5% 900 होता है, माइनस करेंगे तो 17,100। ये आरडीडी मतलब फ्यूचर प्रॉफिट फ्यूचर लॉस। एक मिनट का ब्रेक ले लो, स्टार्ट करेंगे फिर से। हाँ तो अपन कौन से एडजस्टमेंट पे थे, आरडीडी। आरडीडी एक मिनट, जल्दी से मेरे को बताओ, आरडीडी फ्यूचर प्रॉफिट या फ्यूचर प्रोबेबल लॉस? लॉस होता है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाके दिखाएंगे हम लोग कितना, 900, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बोलता है, ₹200 रिटर्न ऑफ फ्रॉम द, राइट ऑफ करने बोला मतलब बुक से निकालना पड़ेगा, तो जाके क्रेडिटर में से माइनस कर देने का। जाके क्रेडिटर्स ढूंढो जरा, तो पहले जाके लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स लिख दो 11,200, उसमें से 200 रुपया राइट ऑफ मतलब माइनस कर देंगे, बचेगा कितना, 11,000। इट्स अ, समझता है ना, लाइबिलिटी कम हुआ तो इट्स अ प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाके आप लिख दोगे बाय क्रेडिटर्स 200। कोई दिक्कत है इसमें? देखो तुम ये सब पोस्टिंग, ये सब एडलेस करना, ये सब बहुत आसान है, इसमें भी तुमको मार्क्स मिलता है। अकाउंट्स में ऐसा नहीं कि टैली होगा तो ही मार्क्स मिलेगा, तुम एक एक आइटम लिखते जाओगे उसका मार्क्स तुमको मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो डरने का नहीं, आराम से पास हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो ना, उसके बाद
आउट ऑफ, अच्छा ये लास्ट वाला एडजस्टमेंट थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले मेरे को एक चीज बताओ, बाकी के एडजस्टमेंट क्लियर है सबको? अच्छा अभी काम करो, पोस्टिंग जरा चेक कर लो। मुझे बताओ, पहला तो कैश हो चुका है, डेटर हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, मशीनरी सिर्फ बचा गया लैंड। ये लैंड के बारे में कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, कॉपी आनी, तो असेट साइड पे कॉपी पेस्ट कर दो। लाइब्रेरी में चेक करो, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, एज इट इज कॉपी पेस्ट। फिर उसके बाद रिजर्व फंड, पार्टनर्स में। अब देखो सिर्फ फर्क क्या मालूम है, एडमिशन में जो भी रिजर्व होता था वो तुम दो पार्टनर्स में बांटते थे, बट यहाँ पे जो भी रिजर्व है वो ऑल पार्टनर्स में बटेगा। देयर रीजन इज जितने भी पार्टनर है सब रिटायरमेंट से पहले के तीनों पार्टनर है, समझ में आ रहा है? और ये जो बैलेंस शीट है रिटायरमेंट से पहले का बैलेंस शीट है, तो इसमें जो भी रिजर्व होगा वो तीनों में बांट देना। क्या बोला? जो भी रिजर्व होगा वो तीनों में बांट देना। सो बाय रिजर्व फंड, तो 15,000 को 532 में अगर बांटोगे तो एक को मिलेगा 7.5, एक को मिलेगा 4,500 और एक को 3,000। कोई दिक्कत है? ठीक है। अच्छा उसके अलावा कैपिटल का पोस्टिंग आप ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट में कर चुके हो, ठीक है। देन उसके बाद कहना ही से विद दिस, अगर मेरा सारा पोस्टिंग हो गया तो हम रीवैल्यूएशन को भी क्लोज करेंगे। तो अगर रीवैल्यूएशन को क्लोज करोगे आराम से देख के बता सकते हो विच साइड इज ग्रेटर। बोलो यार, डेबिट में अमाउंट ज्यादा दिख रहा है ना, तो डेबिट टोटल तुम्हारा होता है इस सम में 6,200 और क्रेडिट में कोई अंधा भी बोल सकता है कि 200 रुपया है, बरोबर है क्या नहीं? तो बचा कितना, ये समझ लो कि नहीं समझ लो? अब जल्दी से बताओ, जो टोटल बढ़ा है वो दोनों साइड और जो डिफरेंस बचा वो लोअर साइड। दिक्कत है कोई? ठीक है, एक मिनट, ये समझ में आया? अच्छा बेटा, जो टोटल बड़ा रहता है ना वो दोनों साइड लिखने का, समझा गया? अच्छा एक मिनट, ये जो डिफरेंस बचा है इट्स अ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट के लॉस, लॉस है ना, तो ये किस में बटेगा? एडमिशन में दो में बांटते थे ना, यहाँ पे सब में बांटने का पॉइंट, समझा गया? क्योंकि लॉस जो है वो ये रीवैल्यूएशन कौन से एसेट लाइबिलिटी का है, पुराने एसेट लाइबिलिटी का है, तो इसमें जो भी लॉस होगा वो सबको सबको मिलेगा, ठीक है। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, अच्छा एक मिनट, कौन से रेशो में बटेगा? एक मिनट, ओल्ड रेशियो में अगर बांटोगे तो पहले वाले को कितना मिलेगा 5/10, कितना होता है 3,000। दूसरे वाले को कितना मिलेगा 3/10, 1,800। तीसरे वाले को मिलेगा 2/10, कितना होता है 1,200। भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन समझा गया? अब जाके तुम यहाँ पे लिख देना बाय पार्टनर्स कैपिटल लॉस ट्रांसफर राजा का, रानी का और प्रधान का 3,000, 1,800 और 1,200। सिर्फ इतना बताओ, ये जो भी लॉस है ये कैपिटल में कौन से साइड पे जाएगा? बोलो ना, हमेशा याद रखना अपोजिट साइड पे जाता है। तो अगर यहाँ पे क्रेडिट में है तो यहाँ पे किधर आएगा? डेबिट में। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? टू प्रॉफिट एंड, जो हेडिंग दिया है वो नाम कॉपी करना। रीवैल्यूएशन लिखा है तो रीवैल्यूएशन, पीएनएल एडजस्टमेंट लिखा है तो पीएनएल एडजस्टमेंट। कितना कितना? 3,000, 1,800 और 1,200। अच्छा अब रुक जाओ, जब तुम रिटायरमेंट सॉल्व कर रहे हो ना, ये पार्ट देखो तुम, ये मेरे को एक चीज बताओ, एडमिशन रिटायरमेंट में तुमको क्या फर्क दिखा? कहना से सिर्फ गुडविल का एंट्री में फर्क आया, आगे ना, और जो रिजर्व तुम दो में बांटते थे वो सब में बांट दिया। और एक फर्क तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा कैपिटल क्लोज करने के टाइम पे, खाली ये समझ गया तो मतलब इसके अलावा रिटायरमेंट में कुछ नहीं है, खाली एक आध कैपिटल का एडजस्टमेंट है वो भी मैं करवा के दे दूंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनना बच्चा, मेरे को बताओ तीनों में से फर्म छोड़ के कौन जा रहा है? तो पहले प्रधान को ठिकाने लगाओ। ये ठिकाने लगाओ मतलब उसका जो सेटलमेंट है, तुम कितना पैसा देने वाले हो नहीं देने वाले हो वो देख लो, ठीक है। तो अगर तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, सुनना ध्यान से, हाँ, उसके क्रेडिट का जो टोटल है वो 40,200 है, लेकिन अभी फिलहाल उसमें से 1,200 माइनस मत करो, रुक जाओ जरा, उस स्टेटमेंट पढ़ना लास्ट वाले को। आउट ऑफ अमाउंट ड्यू टू प्रधान 5,000 बी पेड इमीडिएटली बाय कैश। मतलब क्या है, आपने प्रधान को 5,000 रुपया ऑन द स्पॉट पे कर दिया। क्या बोला हमने? प्रधान को 5,000 ऑन द स्पॉट पे कर दिया। तो सपोज ये प्रधान है, अगर हम इसको पैसा दे रहे तो प्रधान इज गिवर के रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, रूल याद है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, प्रधान के डेबिट में लिखेंगे टू कैश। भाई आप पैसा दे रहे हो ना, तो क्या लिखोगे? टू कैश। और प्रधान के कॉलम में कितना पैसा दिया, समझा गया? तो 5,000 का आपने पेमेंट कर दिया। अच्छा रुको ना, अगर यहाँ पे तुमने कैश लिखा है तो सेकंड इफेक्ट कैश में भी जाएगा, सेम साइड या अपोजिट साइड? एक इफेक्ट डेबिट में तो दूसरा तो क्रेडिट में 5,000। पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत है? अब फाइनली तुम प्रधान का बैलेंस निकालो तो 40,200 क्रेडिट में, डेबिट में 6,200 है, बचा कितना? अब एक पॉइंट सुनना ध्यान से, सुनना ये वाला पार्ट, कहने से ये प्रधान का फाइनल कैपिटल बच रहा है जो 5,000 का पेमेंट करने के बावजूद भी, यस और नो? तो देखो कभी भी ना सब में ना दो ऑप्शन दिए होते हैं, किसी किसी सब में क्या बोलेगा, उसका जो भी कैपिटल है ऑन द स्पॉट पे कर दो। क्या बोलेगा? ऑन द स्पॉट। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, कभी कभी फर्म के पास है ना फंड्स अवेलेबल नहीं होते, तो फर्म पार्टनर को क्या बोलता है, देख अभी तो कैश नहीं है, हम लोग तेरा पैसा एक आध महीने में, एक साल में पे कर देंगे। तो बेसिकली तुम क्या करोगे, उसका जो कैपिटल है उसको कैश में ट्रांसफर करोगे कि लोन बना दोगे उसको? तो बेसिकली देयर आर टू ऑप्शन, कि जो भी आउटगोइंग पार्टनर है उसका जो भी कैपिटल बचेगा, या तो आप उसके सामने कैश लिखोगे या तो आप क्या लिखोगे, लोन। इस सब में देखो एकदम क्लैरिटी था, आउट ऑफ अमाउंट ड्यू टू प्रधान 5,000 इमीडिएटली पेड बाय कैश, मतलब 5,000 बोला ऑन द स्पॉट पे कर दो एंड रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, यानी कि जो बाकी का 34 बच गया ये पे करने बोला है कि लोन में ट्रांसफर करने, तो यहाँ पे लिख देने का टू प्रधान लोन अकाउंट। ये समझा क्या? बस यही चीज तुमको याद रखना है रिटायरमेंट में। इज इट क्लियर? अच्छा फिर से बोल रहा हूं, गुडविल पे ध्यान देना और ये क्लोजिंग पे ध्यान देना, बाकी सब तुम सम करोगे दो चार, तुमको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये जो लोन है ये फर्म के सर पे एसेट है कि लाइबिलिटी है? तो लाइबिलिटी है, तो इसका सेकंड इफेक्ट किधर दिखाओगे, तो लाइबिलिटी साइड पे प्रधान लोन दिखा देना, कितना भाई 34,000। कोई दिक्कत है इसमें? अब एक बार ये कर दिया ना, तुम्हारा सम फिर से नॉर्मल हो गया। अब तुम क्या करोगे, जो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर है उनका कैपिटल फाइंड आउट करोगे। तो चलो जल्दी जल्दी, राजा का डेबिट में कितना है, क्रेडिट कितना दिख रहा है 59,000, 59,500 में से 3 गया, बचा कितना 56,500। डेबिट में यहाँ पे 1,800 है रानी का, क्रेडिट में चेक करो
47,500 में से 1800 गया, बचा कितना 45,700। नाउ माय पॉइंट इज बच्चा, ये दोनों पार्टनर का ये फाइनल कैपिटल है। क्या ये दोनों फर्म छोड़ के जा रहे हैं? तो ना तो इनके सामने तुम कैश लिखोगे ना तो लोन लिखोगे, तो ये इनका फाइनल कैपिटल है। ये इनका क्या है? और फाइनल कैपिटल दिखाने के लिए अपन क्या लिखते हैं? बैलेंस कैरिड ऑन। बेसिकली ये क्लोजिंग कैपिटल है। क्या ये? क्लोजिंग कैपिटल। नाउ माय पॉइंट इज, ये जो भी फाइनल कैपिटल आपने निकाला है इसको आप बैलेंस शीट में कहां दिखाओगे? लाइबिलिटी में, एज पार्टनर्स कैपिटल। और पार्टनर में आप किसका नाम आएगा? राजा का और, ये समझा ना, क्योंकि एक पार्टनर तो फर्म छोड़ के चला गया, तो सिर्फ राजा और रानी। टोटल हो गया उनका कैपिटल कितना भाई? 1,02,200। पहले बताओ कैपिटल का पूरा क्लोजिंग समझ में आया क्या? आफ्टर दिस हम लोग क्या क्लोज करेंगे? बैलेंस शीट को या दोनों बच्चों को? ये जो नीचे घूम रहे हैं ना, कैश और गुडविल, पहले इनकी बात करते हैं। तो जल्दी से मुझे बताना, कैश में विच साइड इज ग्रेटर? डेबिट में कितना है? क्रेडिट में कितना है? डिफरेंस कितना? तो डिफरेंस हमेशा लोअर साइड पे आता है, पता है ना। अच्छा, कैश में जो भी डिफरेंस बच गया वो तुम्हारे लिए लाइबिलिटी के एसेट है, तो एसेट में जाके दिखा देना है कैश कितना भाई? 2,600। अब गुड्डू की बात करते हैं। गुड्डू के डेबिट में कितना है? क्रेडिट में कितना है? तो बचा कितना भाई? सिंपल है ना, डेबिट में 20 है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो बैलेंस कितना बचेगा? पूरा 20,000, समझा ना। और डिफरेंस हमेशा लोअर साइड। गुडविल में भी अगर बैलेंस बच जाएगा उसको भी जाके किधर दिखा देना? एसेट में। कोई दिक्कत है? एंड फाइनली परंपरा के अनुगत तुम्हारा बैलेंस शीट टैली हो जाना चाहिए। कोई डाउट, शंका पंका, आशंका निशंका दुशंका विशंका कुछ भी है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं। फटाफट एक बार ये लिख लेना, फिर और एक समिट प्रैक्टिस के लिए मैं देता हूं, जल्दी करो फटाफट।